नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियाँ देते हैं। साथ ही साथ हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुरक्षित अनाज भंडारण के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार जैसे प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल होती है अनाज भंडारण की, क्योंकि मौसम अचानक से बदलता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे में अनाज का भंडारण हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है और फिर अगर अनाज खराब हो जाए तो वो उससे भी बड़ी समस्या होता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति से अनाज का भंडारण कर सकते हैं जिससे आपके अनाज सुरक्षित रहेंगे। आइए जुड़ते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार से। आज मैं वायुरुद्ध बैग, जिसे हर्मेटिक बैग कहते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। उचित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी द्वारा हम अनाज के भंडारण में जो नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जो अनाजों के नुकसान का जो आंकड़ा जारी हुआ उसके अनुसार लगभग 10% अनाज का नुकसान हो जाता है, जिसमें 6% सिर्फ अनाज के सही भंडारण ना होने के कारण नुकसान हो जाता है। अनाज का नुकसान दो तरह से होता है, एक है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, या फिर गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव नुकसान कैसे होता है? आपको भंडारण करना है 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, आपने उसे ज़्यादा सुखा दिया, आपने उसे भंडारण करना था 12 पर सुखाना था, आपने 8% पे सुखा दिया उसे, तो 4% आपका नुकसान हो गया। ये है आपका क्वांटिटेटिव लॉस यानी मात्रात्मक लॉस। और दूसरा लॉस होता है क्वालिटेटिव लॉस होता है, जैसे किसी अनाज में कोई कीड़ा लग जाना, फफूंदी लग जाना, उसका जो क्वालिटी है उसमें कुछ खराबी आना, कुछ टूट हो जाना, ये सब इसका एक तरह से क्वालिटेटिव लॉस है। इस क्षेत्र में हम लोग मोस्टली वेयर हाउसेज में, गोदाम में बैग के माध्यम से हम अनाज का भंडारण करते हैं। लेकिन बैग में भंडारण करने पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि अब जैसे गोदाम में देखेंगे कि जो बाहर का वातावरण है, बोरे में जो अनाज रखा गया है उससे वो रिएक्शन करते हैं और उसके कारण बोरे में जो अनाज रहता है उसका चांस होता है स्पॉइलेज हो जाए, उसमें नुकसान आ जाए, उसमें कुछ कमी आ जाए। इसी क्रम में एक बहुत ही एक नवीनतम टेक्नोलॉजी दिया गया जिसे कहा गया हर्मेटिक बैग यानी वायुरुद्ध बैग। बोरे के भंडारण में एक चमत्कार है। घर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से किसान भाई ऐसे करते हैं, अनाज को रखते हैं, बीच में एक सल्फास का गोली डाल देते हैं जो कि बुरी तरह से एक जहर है। जो अनाज उस सल्फास के आसपास में है वो उस अनाज को ही पूरी तरह से जहरीला बना देते हैं। हर्मेटिक बैग जो मेरे हाथ में ये हर्मेटिक बैग है, यही इसे कहते हैं वायुरुद्ध बैग। ये बैग एक प्लास्टिक बैग ही कहेंगे इसे भी, लेकिन ये बहुत स्तरीय मल्टी लेयर्ड ये बैग है। इससे फायदा ये होता है कि ये बाहर का जो वातावरण में जो नमी है या जो इसका तापमान है उसको अंदर की तरफ इंसुलेट कर देता है, अंदर में वो तापमान नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इसकी बनावट जिस पॉलिथीन से की गई है वो चूहों को रिपल करता है, वो चूहों को आने नहीं देता है आसपास में। तीसरी बात यह है कि अगर इसमें हम अनाज को भंडारण करते हैं तो मुझे किसी भी सल्फास की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल की जरूरत नहीं है, और आप जब तक इसको बंद करके सील कर देंगे और जब तक खोलेंगे नहीं तब तक अनाज आपका खराब नहीं होगा। और इसमें आप अपने अनाज को लगभग 16% मॉइस्चर कंटेंट तक स्टोर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक रिसर्च ट्रायल किया था और इसने पाया कि अगर आप अनाज इसमें 16% तक भी स्टोर करते हैं तो उसमें अनाज में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो अनाज जैसे आपने जिस दिन रखा था वह ऐसा ही अनाज आप एक साल बाद खोलिएगा तो वैसे ही रहता था। 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो के कैपेसिटी में आता है और इसका मूल्य जो मेरे पास 50 किलो का बैग है, इसका मूल्य GST इंक्लूड कर 85 रुपये प्रति पीस है। और ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पटना में और बिहार में बहुत जगह उपलब्ध है। अब ये कोशिश करना है ना कि ये जो बाहर का बैग है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, किस तरह से कोई खरोच ना आए। कोई खरोच आ जाएगा तो हवा अंदर घुसने लगेगा। वायुरुद्ध मतलब वायु को रोक रहा है, ये बाहर का हवा बाहर रहेगा, अंदर का अंदर हवा रहेगा। तो इसके अंदर का जो ऑक्सीजन है, कुछ देर बाद ऐसा होगा कि अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम न्यूनतम स्तर पर आ जाएगी। ऐसे स्टेज पर जो अनाज होगा उसमें जो स्टोर किया गया है वो उसका जो अपना एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सांस लेने का है, वो धीमे धीमे स्लो होते जाएगी। यानी इसको सीड के लिए जो अनाज यहाँ स्टोर करेंगे उसको हम सीड पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा 1-2% ऑक्सीजन का मात्रा मिलते रहेगा सांस लेने के लिए। इसलिए जब तक इसे खोलेंगे नहीं
आपने आज भंडारण किया है, 6 महीने बाद खोलेंगे तो आपका कुछ अनाज में कोई अंतर नहीं है। 1 साल बाद खोलेंगे तभी नहीं, लेकिन आप चाहेंगे कि आप हर महीने हर हफ्ते आके खोल के देखें कि अरे अनाज में क्या हो रहा है। देखते हैं कि हमने स्टोर किया था हेर्मेटिक बैग में और 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि कुछ अंतर तो नहीं आ गया, तो फिर आपने हवा फिर घुसा दिया अंदर, फिर वो हेर्मेटिक नहीं रहा, वायुरुद्ध नहीं रहा, फिर एक नॉर्मल बैग हो गया। इसलिए जब भी आप स्टोर करें इस बैग में तो 6 महीने बाद अगर आपको जरूरत है खोलने की तो 6 महीने बाद ही खोलें, बीच में कभी ना खोलें। अब इस बैग में फायदा क्या है? पहला तो ये बैग ऐसा है कि इसको बार बार यूज कर सकते हैं आप। जैसे जो बाकी पन्नी होती है जो आप स्टोर करते हैं जिसमें सल्फास यूज करते हैं, आप एक बार यूज कर पाएंगे इसे आप कम से कम तो 4 या 5 बार आराम से कर सकते हैं। दूसरा है कि ये मल्टी लेयर्ड है तो बाहर का वातावरण को अंदर में आने देगा नहीं, तो अंदर का एक लेयर जो है अंदर इंसुलेशन टाइप का ग्रेन एक इंसुलेटेड इन्वायरमेंट में है, इसको स्टोर किया हुआ है। तीसरा है कि इसको रीयूज तो कर ही रहे हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक को जैसे नहीं है अब इसको वापस दे दीजिए किस कंपनी को, तो इसे वापस पिघलाकर मेल्ट कराकर इसको फिर से इसको यूज कर ले। अब इस बैग को किस तरह यूज करते हैं, तो इसमें अनाज कैसे भंडारित करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो बैग हमारा है उसको एक दूसरे बैग, कोई भी हो सकता है बैग, जूट बैग हो सकता है या फिर इस तरह जो रस्सी का बैग होता है उसमें डालें, इसको डालना है ऐसे। और अब ये जो मुंह है, नीचे का जो मुंह है, जो इसमें हेर्मेटिक बैग का जो मुंह होगा, इसके अंदर इसमें हम अनाज भरना शुरू करेंगे। 50 किलो कैपेसिटी है, 50 किलो इसमें भर दिया तो वो कुछ तरह इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से अनाज भर जाएगा, इसमें भर गया। अब इसमें कोशिश करेंगे कि जितना इसमें हवा निकाल सकते हैं आप, इसको लिया ऐसे और इसे खूब जोर से इसे घुमाएंगे, ऐसे जितना आप घुमा सकते हो इसे घुमाना है। और उसके न्यूनतम स्तर पर ये देखिए एक रस्सी जो मिलता है अगर बैग खरीदते हैं, इस तरह का ये फांस है, इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं आप। तो इसमें ऐसे लिया इसको और इसको एक पहला यहाँ बांध दिया, पहला गांठ बन गया यहाँ पर पहला, फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे ऐसे सबको, फिर इसको घुमाएंगे ऐसे, और फिर जो घुमाया था उसको भी फिर आप घुमा देंगे एक बार और फिर से, मतलब उल्टी तरफ। और फिर हम एक और ये लेंगे और फिर इसको दूसरी बार ये सील, ये 2 सील हो गया, 2 सील, यानी अब गुंजाइश ही नहीं है कि इसके अंदर हवा जाएगा। इस तरह से इसके बाहर के लेयर से तो जाना नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से इंसुलेटेड लेयर है। और अब जो हम इसमें अनाज भंडारित करेंगे वो पूरी तरह से इसमें जो उसकी क्वालिटी है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि एक छोटी सी तकनीक आपकी कितनी बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, हवारुद्ध अनाज बैग यानी कि एयर टाइट अनाज बैग के ज़रिए आप अपने अनाज का भंडारण सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं ताकि आगे के समय में आपको उसको बाज़ारों में बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब समय आ गया है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी बताएं। तो आने वाले सप्ताह यानी कि 15 से 20 जून 2024 के मौसम के पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार। पूर्वानुमानित अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 18 से 19 जून को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा तेज हवा चलने का अनुमान है। अगले 2 दिनों में तापमान की गिरावट के कारण लू की स्थिति समाप्त हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 40 से 50% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा होगा। गर्मी से राहत मिलेगी और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए क्या सलाह दी है। मॉनसून के आगमन तथा अच्छी वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए धान का बीज नर्सरी में प्राथमिकता से गिराएं। मध्यम अवधि के लिए संतोष, सीता, सरोज, राजश्री, प्रभात, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती, कामिनी, सुगंधा किस्में अनुशंसित है। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से लेकर 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। 10 से 12 दिनों के बिचरे वाली नर्सरी से खरपतवार निकालें। खरीफ मक्का की अनुशंसित किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 की बुआई करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। खरीफ चारा फसलें मल्टीकट मीठा ज्वार, MP चरी, कोहुआ एवं मक्का लगाने का यह सही समय है। तो
तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको हमारे इस सप्ताह का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम हर सप्ताह कोशिश करते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इसी तरह की तकनीकी जानकारियां आप तक लेकर आएं। अगर आपके खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसी तरह के सवाल या फिर सुझाव हैं तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान आप तक पहुंचा पाए। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।